नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः स्टेज सीरीज़ में। प्रिय साथी, आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नया टेस्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्रथमतः हम पहले टेस्ट के टॉपर रोहित कनौजिया जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, जिन्होंने इस टेस्ट में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रिय साथी, मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप इस टेस्ट के कमेंट बॉक्स में रोहित कनौजिया जी को कॉन्ग्रेचुलेट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित। आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि अपने साथी का उत्साह वर्धन हो सके। तो चलिए मित्र, बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने अंक अवश्य साझा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? जी हाँ, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? विकल्प दिए गए हैं चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, चंद्र किरण सोनरिक्शा और डी मृदुला गर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा पिंजरे में मैना, चंद्र किरण सोनरिक्शा। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं और विकल्प दिए गए श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट और राधाचरण गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर है राधा कृष्ण दास। तीसरा प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? विकल्प दिए गए मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अर्धमागधी। तो इसका सही उत्तर होगा सी शौरसेनी। चौथा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? जी हाँ, आप कीवर्ड्स पर अवश्य ध्यान देंगे। विकल्प दिए गए बोधा, ठाकुर, पद्मकर और आलम। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी यानी पद्मकर। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम का नहीं है? विकल्प दिए गए रसराज, रसविलास, ललित ललाम और छंदसार। तो इसका सही उत्तर होगा रसविलास। छठा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? विकल्प दिए गए आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी और डी डायरी। तो इसका सही उत्तर होगा सी जीवनी। सातवां प्रश्न है कि यह पंक्ति किसकी है? हिंदू मग पर पाँव न राखियों, काजो बहुत है हिंदी भाखियों। यह पंक्ति किसकी है बतानी है और विकल्प दिए गए जायसी, बी नूर मोहम्मद, सी मंझन और डी कुतुबन। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी नूर मोहम्मद। आठवां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक हैं। मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प दिए गए भीष्म शाहणी, अमरकांत, राही मसूम रजा और जगदीश चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए भीष्म साहनी। नवा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। विकल्प दिए गए झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें या आधा गांव। इसका सही उत्तर होगा सीधी सच्ची बातें। दसवां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? विकल्प दिए गए ए धर्मवीर भारती, बी शिव प्रसाद सिंह, सी मारकंडे और डी ज्ञान रंजन। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय साथी बी शिव प्रसाद सिंह। 11वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा नहीं है? विकल्प दिए गए पथ के साथी, हम हशमत, लौट आओ यार और मित्र संवाद। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र संवाद, विकल्प डी। 12वां प्रश्न है कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। विकल्प दिए गए जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक या नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी मुकुटधर पांडे। 13वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है अंगवधु किस कवि की रचना है? अंगवधु किस कवि की रचना है? विकल्प दिए गए दादू दयाल, रज्जब, विद्यापति और कबीर दास। तो इसका सही उत्तर होगा ए दादू दयाल। 14वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि जसोदा कहा कहूँ सो बात, तुम्हारे सुत के करतब मुँह पे कहत कहे नहीं जात। जी हाँ, जसोदा कहा कह रहा हूँ सो बात, तुम्हारे सुत के करतब मुँह पे कहत कहे नहीं जात। यह किस कवि की काव्य पंक्ति है? और विकल्प दिए गए सूरदास, चतुर्भुज दास, कुंभण दास और हरिदास। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी चतुर्भुज दास। 15वां प्रश्न है कि इनमें से जीवनी परक उपन्यास नहीं है। इनमें से जीवनी परक उपन्यास नहीं है। विकल्प दिए गए खंजन नयन, मानस का हंस,
पहला गिरमिटिया और भूले बिसरे चित्र, तो इसका सही उत्तर होगा साथी डी भूले बिसरे चित्र। 16वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। विकल्प दिए गए हैं सन 1800, 1805, 1857 और 1900, इसका सही उत्तर होगा सन 1800। 17वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कृता आविष्कारक कौन हैं। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता आविष्कारक कौन हैं, और विकल्प दिए गए अज्ञेय, रामविलास शर्मा, नगेंद्र और भगीरथ मिश्र, तो इसका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। 18वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं और विकल्प दिए गए हैं ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी शिवदान सिंह चौहान और डी विजय देव नारायण शाही, तो इसका सही उत्तर होगा डी विजय देव नारायण शाही। 19वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि काव्य आदर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं दंडी, बी वामन, सी रुद्रट और डी भामह, तो इसका सही उत्तर होगा ए दंडी। 20वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है। जी हाँ, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है। विकल्प दिए गए हैं रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और राहुल सांकृत्यायन, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। जी हाँ, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है, और विकल्प दिए गए हैं गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और रामचंद्र शुक्ल, तो इसका सही उत्तर है सी ग्रियर्सन। 22वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है। जी हाँ, विधा पूछी गई है। देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है। विकल्प दिए गए हैं नाटक, उपन्यास, सी आत्मकथ्य और डी संस्मरण, तो इसका सही उत्तर होगा सी आत्मकथ्य। 23वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं और विकल्प दिए गए हैं रैदास, कृष्णदास, परमानंद दास और डी नंददास, तो इसका सही उत्तर होगा ए रैदास। 24वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज यहाँ कल वहाँ चले। जी हाँ, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, यह काव्य पंक्ति किसकी है, और विकल्प दिए गए हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखन लाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा और डी सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इसका सही उत्तर होगा सी भगवती चरण वर्मा। 25वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है गीत गुंज किस कवि की रचना है। विकल्प दिए गए हैं निराला, बी पंत, सी प्रसाद और डी महादेवी वर्मा, तो इसका सही उत्तर होगा बी पंत। 26वां प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है, और विकल्प दिए गए हैं जलती झाड़ी, बीच बहस में, परिंदे, कव्वे और काला पानी, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी यानी परिंदे। 27वां प्रश्न आपके समक्ष है कि छप्पर के लेखक हैं। जी हाँ, छप्पर के लेखक हैं और विकल्प दिए गए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष-राय, सूरजपाल चौहान या जयप्रकाश करदम, तो इसका सही उत्तर होगा डी जयप्रकाश करदम। 28वां प्रश्न है कि अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है। जी हाँ, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है। विकल्प दिए गए हैं धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश और डी सुरेंद्र वर्मा, तो इसका सही उत्तर होगा बी लक्ष्मी नारायण लाल। 29वां प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, पंक्ति के रचनाकार हैं, और विकल्प दिए गए हैं अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी त्रिलोचन और डी केदारनाथ अग्रवाल, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए अज्ञेय। 30वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। जी हाँ, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है, और विकल्प दिए गए हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल वेल या वसंत विलास, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी वर्ण रत्नाकर। 31वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि रीति काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ
जीवन की खूबसूरती के साथ मिलाया है। जी हाँ, ऋतुओं और त्योहारों को जीवन के साथ खूबसूरती के साथ मिलाया है। और विकल्प दिए गए हैं बिहारी, घनानंद, सी देव या डी पद्माकर। तो इसका सही उत्तर होगा डी पद्माकर। 32वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। और विकल्प दिए गए अमीर खुसरो, नज़ीर अकबराबादी, सी उस्मान और डी कबीरदास। तो यह पंक्ति कबीरदास की है। 33वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि युगधारा के रचयिता हैं, युगधारा के रचयिता हैं। और विकल्प दिए गए हैं पंत, महादेवी वर्मा, सी नागार्जुन और डी केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है सी नागार्जुन। 34वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विकल्प दिए गए हैं विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, हित हरिवंश या मध्वाचार्य। इसका सही उत्तर होगा डी मध्वाचार्य। 35वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया। किस रासो काव्य कथा का वर्णन शुक शुकी संवाद के बारे में पूछा गया है मित्र। और विकल्प दिए गए हैं पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पताका, बिसल देव रासो और खुमान रासो। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए पृथ्वीराज रासो। 36वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचल। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, पंत या डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी सुमित्रानंदन पंत। 37वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। विकल्प दिए गए हैं हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश या डी चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही उत्तर होगा साथी चैतन्य महाप्रभु। 38वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, किस आचार्य की उक्ति है। और विकल्प दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 39वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। और विकल्प दिए गए हैं नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी रामविलास शर्मा। 40वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों न रह गया, उपर्युक्त गीत किस कवि की है। और विकल्प दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, नरेंद्र शर्मा या डी राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी निराला। अगला प्रश्न है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, उक्त कथन किसका है। विकल्प दिए गए हैं ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी लक्ष्मीकांत वर्मा और डी कुंवर नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय साथी बी मुक्तिबोध। 42वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं 1935 ईस्वी, बी 1934 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी या डी 1933 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ए 1935 ईस्वी। 43वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जी हाँ, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, उक्त पंक्ति के लेखक हैं। और विकल्प दिए गए हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। विकल्प दिए गए हैं संस्मरण, रेखाचित्र, सी निबंध और डी कहानी। तो इसका सही उत्तर होगा सी निबंध। 45वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम परिभाषा है, किसकी परिभाषा है। विकल्प से चुनकर हमें बताना है मित्र। और विकल्प दिए गए हैं मम्मट, बी विश्वनाथ, सी भामा और डी आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर होगा बी विश्वनाथ।
46वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। जी हाँ, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। विकल्प दिए गए प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और डी श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर होगा साथी विकल्प डी श्रीधर पाठक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। विकल्प दिए गए हैं राम कुमार वर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी गणपति चंद्रगुप्त और डी मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय साथी राहुल सांकृत्यायन। 48वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा। विकल्प दिए गए हैं नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। 49 प्रश्न संख्या 49 है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई। विकल्प दिए गए 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1936 ईस्वी और 1938 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1936 ईस्वी। 50वां प्रश्न नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई और विकल्प दिए गए 1893 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1902 ईस्वी और 1917 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 1893 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मित्र कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। विकल्प दिए गए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 52 वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन हैं। वंदे वाणी विनायको विकल्प दिए गए हैं विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष वेणीपुरी, गुलाब राय और प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा रामवृक्ष वेणीपुरी। प्रश्न संख्या 53 आपके स्क्रीन पर है कि ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। विकल्प दिए गए हैं उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत या डी निबंध। तो इसका सही उत्तर होगा सी यात्रा वृत्तांत। प्रश्न संख्या 54 आपके स्क्रीन पर है कि समानांतर कहानी के पुरस्कृता हैं। जी हाँ, समानांतर कहानी के पुरस्कृता कौन हैं। प्रवर्तक विकल्प दिए गए हैं महिब सिंह, बी कमलेश्वर और सी मोहन राकेश और डी राजेंद्र यादव। तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 55 आपके समक्ष उपस्थित है कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, देखेगा सारा संसार बंधु। तो उक्त काव्य पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए हैं अज्ञे, निराला, पंत या शमशेर बहादुर सिंह। तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 57 इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है। विकल्प दिए गए हैं नागफनी, जूठन, अपनी खबर या मुर्दहिया। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी अपनी खबर। प्रश्न संख्या 57 आपके समक्ष उपस्थित है कि इनमें से कौन सा कथाकार मनोविश्लेषणवादी नहीं है और विकल्प दिए गए जैनेन्द्र, चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। इसका सही उत्तर होगा चतुर्सेन शास्त्री। प्रश्न संख्या 58 आपके समक्ष उपस्थित है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। काव्य पंक्ति किसकी है। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है मित्र और विकल्प दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय और डी राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 59 आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं और विकल्प दिए गए हैं मौलवी महेश प्रसाद, बी राहुल सांकृत्यायन, सी शिव प्रसाद गुप्त और डी सत्यदेव परिव्राजक। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र सी शिव प्रसाद गुप्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक के बारे में मित्र पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं रमेश चंद्र शाह, विश्वनाथ त्रिपाठी, निर्मल वर्मा और डी शिवदान सिंह चौहान। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी शिवदान सिंह चौहान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है
कि मैं कहती हूँ आंखें न देखी। जी हाँ, मैं कहती हूँ आंखें न देखी किसका यात्रा वृतांत है, किसका यात्रा वृतांत है पूछा गया है मित्र। और विकल्प दिए गए हैं पद्मा सचदेवा, इंदु जैन, सुनीता जैन या किरण जैन। तो इसका सही उत्तर होगा पद्मा सचदेवा। प्रश्न संख्या 62, जमाने में हम। जी हाँ, जमाने में हम किस चर्चित स्त्री आलोचक की आत्मकथा है। और विकल्प दिए गए हैं निर्मला जैन, रोहिणी अग्रवाल, गिरीश रस्तोगी या डी शैलजा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए निर्मला जैन। प्रश्न संख्या 63 आपके समक्ष उपस्थित है कि बीसल देव रासो किसकी रचना मानी जाती है। बीसल देव रासो किसकी रचना मानी जाती है। और विकल्प दिए गए हैं चंदबरदाई, हेमचंद्र, नरपति नाल या डी जगनिक। तो इसका सही उत्तर होगा सी नरपति नाल। प्रश्न संख्या 64 आपके समक्ष उपस्थित है कि भाषा पर तुलसी का सा अधिकार रहीम पर भी पाते हैं। यह पंक्ति है, भाषा पर तुलसी का सा अधिकार रहीम पर भी पाते हैं, यह पंक्ति है। और विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, शिव कुमार मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम विलास शर्मा। इसका सही उत्तर होगा प्रिय साथी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वणिता मित। जी हाँ, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वणिता मित। और यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है बताना है हमें। विकल्प दिए गए केशव, बिहारी, मतिराम या देव। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए केशवदास। प्रश्न संख्या 66 आपके समक्ष उपस्थित है कि हल्दी घाटी किसकी रचना है। हल्दी घाटी किसकी रचना है। विकल्प दिए गए श्याम नारायण पांडे, विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त, विकल्प सी राम नरेश त्रिपाठी और विकल्प डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर होगा श्याम नारायण पांडे। प्रश्न संख्या 67 आपके समक्ष उपस्थित है कि 84 वैष्णवण की वार्ता के रचयिता हैं। और विकल्प दिए गए गोकुलनाथ, नंददास, अग्रदास और प्रियादास। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए गोकुलनाथ। प्रश्न संख्या 68 आपके समक्ष उपस्थित है कि केशव कहीं न जाएगा कहिए। जी हाँ, केशव कहीं न जाएगा कहिए, यह उक्त पंक्ति किसकी है। और विकल्प दिए गए हैं तुलसीदास, केशवदास, रैदास या प्रियदास। तो यह पंक्ति या प्रसिद्ध पंक्ति जो है यह जी हाँ तुलसीदास की है, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 69, योग चिंतामणि किसकी रचना है। योग चिंतामणि किसकी रचना है। विकल्प दिए गए तुलसीदास, रामानुजाचार्य, रामानंद और वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी रामानंद। प्रश्न संख्या 70 आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए राम कुमार वर्मा, अज्ञेय, डॉक्टर राजबली पांडे और डी धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजबली पांडे। प्रश्न संख्या 71 आपके समक्ष उपस्थित है कि रामायण महानाटक के रचयिता हैं। रामायण महानाटक के रचयिता पूछा गया है। और विकल्प दिए गए हैं रामचरण दास, बी प्राणचंद चौहान, सी हरिचरण दास और डी जानकी प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय साथी प्राणचंद चौहान। प्रश्न संख्या 72 आपके समक्ष उपस्थित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। और विकल्प दिए गए मंझन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद और डी कुतुबन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी कुतुबन। प्रश्न संख्या 73 आपके समक्ष उपस्थित है कि कबीर को रेडिकल सुधारक कहने वाले समीक्षक हैं। कबीर को रेडिकल सुधारक कहने वाले समीक्षक हैं। और विकल्प दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह और डी धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा सी डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 74 आपके समक्ष उपस्थित है कि कंब रामायण कवि कंब द्वारा किस भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है पूछा गया है मित्र। और विकल्प दिए गए हैं ए संस्कृत, बी अपभ्रंश, सी तमिल और डी तेलुगु। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प सी तमिल। प्रश्न संख्या 75 आपके समक्ष उपस्थित है कि भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं। और विकल्प दिए गए
ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मिश्र बंधु, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 76 आपके समक्ष उपस्थित है कि चैतन्य मत या गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है। चैतन्य मत या गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है। विकल्प दिए गए हैं अचिंत्य भेदाभेद, विकल्प बी भेदाभेद, विकल्प सी द्वैत मत और विकल्प डी विशिष्ट द्वैत। और तो इसका सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ विकल्प ए अचिंत्य भेदाभेद। प्रश्न संख्या 77 आपके समक्ष उपस्थित है कि चंदायन का रचना काल है। चंदायन का रचना काल है और विकल्प दिए गए हैं 1379 ईस्वी, विकल्प बी 1540 ईस्वी, विकल्प सी 1528 ईस्वी और विकल्प सी 1479 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा साथी 1379 ईस्वी। प्रश्न संख्या 78 आपके समक्ष उपस्थित है कि नंददास कृत रास पंचाध्यायी किस छंद में है। विकल्प दिए गए हैं सोरठा, उल्लाला, रोला या हरि गीतिका। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी यानी रोला। प्रश्न संख्या 79 आपके समक्ष उपस्थित है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। जी हाँ निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे पद के रचयिता हैं। और विकल्प दिए गए हैं सूरदास, नंददास, परमानंद दास या कृष्णदास। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प ए सूरदास। प्रश्न संख्या 80 बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया। जी हाँ बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है यह और आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। और आप इस पंक्ति को जितनी बार पढ़ेंगे उतना आनंद तिरेक की अनुभूति आपको होगी कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए हैं मुक्तिबोध, शमशेर और सी धर्मवीर भारती और डी अज्ञेय। तो यह पंक्ति है अज्ञेय की। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, पंक्ति के रचयिता हैं। और विकल्प दिए गए हैं गुरु अंगद, रैदास, मलूकदास और हरिदास निरंजनी। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय साथी जी हाँ विकल्प बी यानी रैदास। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना है। जी हाँ चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना है। और विकल्प दिए गए हैं आपके समक्ष डॉक्टर परमेश्वरी लाल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया या डॉक्टर हर प्रसाद शास्त्री। तो उसको प्रिय साथी इसका उत्तर होगा विकल्प बी माता प्रसाद गुप्त। यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध पंक्ति, मौन भी अभिव्यंजना है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। जी हाँ और यह उक्त पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए निराला, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय और डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी अज्ञेय। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि समय देवता किस कवि की कविता है। समय देवता किस कवि की कविता है। और विकल्प दिए गए हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी या डी नरेश मेहता। तो इसका सही उत्तर होगा डी नरेश मेहता। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। और मित्र विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, कुबेर नाथ राय और राम विलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी राम विलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए जयशंकर प्रसाद, शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और डी मुकुटधर पांडे। तो इसका सही उत्तर होगा शांतिप्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि प्रजा हितैषी पत्र के संपादक थे। प्रजा हितैषी पत्र के संपादक थे। विकल्प दिए गए मुंशी इंसाल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है और महत्वपूर्ण प्रश्न, कबीर का जीवन काल है। जी हाँ कबीर का जीवन काल है। और विकल्प दिए गए 1398 से 1515 ईस्वी, 1395 से 1518 ईस्वी,
सी 1398 से 1518 ईस्वी और डी 1398 से 1517 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है सी 1398 से 1518 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि बहुत प्रसिद्ध पंक्ति मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? और विकल्प दिए गए हैं कुंभण दास, तुलसीदास, परमानंद दास या मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है। विकल्प दिए गए हैं ब्रज, अवधि, भोजपुरी या खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर है जी हाँ ब्रज। प्रश्न संख्या 91 कि तुलसी की भक्ति भावना किस वर्ग की है? तुलसी की भक्ति भावना किस वर्ग की है? विकल्प दिए गए साक्ष्य भाव, माधुर्य भाव, श्रृंगार भाव या दास्य भाव। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी दास्य भाव। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित कवियों में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? विकल्प दिए गए हैं सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? जी हाँ मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? और विकल्प दिए गए हैं निबंध, विकल्प बी नाटक, विकल्प सी उपन्यास और विकल्प डी काव्य। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी यानी उपन्यास। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है और महत्वपूर्ण प्रश्न कि भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट रस की संख्या है। भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट रस की संख्या है और विकल्प दिए गए हैं 8, 9, 10 या 11। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय साथी विकल्प ए यानी 8। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की अध्यक्षता 1936 लखनऊ में किसने की थी? प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की अध्यक्षता 1936 लखनऊ में किसने की थी यानी प्रगतिशील संघ की अध्यक्षता? विकल्प दिए गए हैं मुल्क राज आनंद, बी सज्जाद जहीर, सी मुंशी प्रेमचंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्र इसका सही उत्तर होगा जी हाँ मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि असाध्य वीणा अज्ञेय के किस काव्य संकलन से ली गई है? असाध्य वीणा अज्ञेय के किस काव्य संकलन से ली गई है? और विकल्प दिए गए हैं आंगन के पार द्वार, हरिघास पर क्षण भर, अरि ओ करुणामय प्रभामय और कितनी नावों में कितनी बार। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न मित्र आपके समक्ष उपस्थित है कि बीती विभावरी जागरी, जी हाँ बीती विभावरी जागरी गीत किस कवि का है? बीती विभावरी जागरी और विकल्प दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी या हरिवंश राय बच्चन। इसका सही उत्तर होगा ए जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 98 आपके समक्ष उपस्थित है मित्र कि इनमें से रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी। तो रीतिकाल में वीर रस की कविता कौन लिखते थे? हमें विकल्प का चुनाव करना है मित्र और विकल्प दिए गए हैं केशव, भूषण, मतिराम और डी देव। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी जी हाँ भूषण। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अर्धकथानक किस विधा की रचना है? विकल्प दिए गए उपन्यास, जीवनी, नाटक या डी आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी आत्मकथा। और अगला सवाल जिसका उत्तर आप सभी विद्वत जनों को देना है कि छाया नामक एकांकी के लेखक हैं। विकल्प हैं उपेंद्रनाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट और सुदर्शन। प्रिय साथी आज का टेस्ट इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा। 3 बात आप अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रथमतः प्रथम टेस्ट के टॉपर रोहित जी को आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। द्वितीयतः आपको अपने अंक हमारे साथ साझा करना है और तृतीयतः आपको यह बताना है कि आपको प्रश्नों का संकलन कैसा लगा या किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम उस प्रश्न को पिन कर देते हैं ताकि हमारे जो भी आने वाले मित्र हैं उनको आगे परेशानी ना हो। तो प्रिय साथी आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि और आपको शुभकामनाएं। जय हिंद।